वेलकम टू माय होली ब्लॉग। हैप्पी होली गाइस। तो आज है होली का दिन और हम सुबह उठ के नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। हमने बालों में ढेर सारा ऑयल लगाया है और फेस पे भी ढेर सारा ऑयल, प्री होली प्रिपरेशन अब हम एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। सबसे पहले मैंने सोचा हम घर पे होली खेल लेते हैं हस्बैंड के साथ, बेटी के साथ, ताकि हमारा मी टाइम कहीं खो ना जाए होली की हुड़दंग में। तो हमने सबसे पहले एक दूसरे को पीसफुली रंग लगाया। सिंदूर वाली होली इज मस्त, तो सिंदूर वाली होली लगाई। उसके बाद कहते हैं पैर छूना ज़रूरी होता है, पैर छूना चाहिए। कभी भी कोई खास ओकेजन होता है तो हस्बैंड के पैर छूना चाहिए। और ऑब्वियसली तो मैंने उनके साथ होली होली खेली, थोड़ी मस्ती करी। उसके बाद एक दूसरे को हग करा, होली विश किया अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने उनके लास्ट में जब वो जाने लगे तो मैंने उनके पैर छुए, पैरों में रंग लगा के, और वो भी काफ़ी खुश हुए, क्योंकि ये सब मुझे लगता है हमारे कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर मेरी बेटी भाग रही थी तो उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा तुम भी तो आओ। तो वो बहुत खुश थी, वो तो 2-3 दिन से हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली में ही गा रही थी। फिर हम खेल ही रहे थे कि बाहर से बुलावा आ जाता है, हम बाहर जाते हैं तो वहाँ ऐसे स्नैक्स की टेबल सजी हुई थी, हमारा वेट कर रही थी, और सारे लोग अपने अपने घर से लेके आ रहे थे अलग अलग स्नैक। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम सारे लोग मिलके एक ही जगह पे अपने घर पे 2-3 आइटम इकट्ठा करते हैं, फिर हम एक साथ मिलकर सारी फैमिलीज खाते हैं। हम हमारी 8 परिवार रहते हैं एक ही फ्लोर पे, तो हम सारे लोगों ने एक साथ मिलके होली बनाई। हम जैसे ही बाहर निकले सबने रंगना पोतना स्टार्ट कर दिया, डांस वगैरह। वहाँ हमने बूफर वगैरह चला रखा था तो डांस वगैरह किया। सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, सब लोग अबीर गुलाल से खेल रहे थे। पर अब अबीर गुलाल से खेलना रिस्की हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे मुझसे गिर जाते हैं डिस्पोजेबल स्पून्स। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसको धो के यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम लोग सारे स्पून्स उठाते हैं, दीदी हेल्प करवाती हैं मेरी। फिर सारे स्पून्स उठा के फिर वो दीदी जो अभी आपको दिखी थी वाइट कुर्ते में, वो ले जाती हैं अपने घर। वो सारा कुछ वॉश करके लेके आती हैं दोबारा एक प्लेट पे। वो ऐसे ही साइड में रखा हुआ था रैपर में ही, मैं ही लेके आई थी और ऐसे ही रख दिया था मैंने, इसलिए फिर वो गिर गया। मुझसे ही गिरा तो मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। वैसे भी आप कुछ ऐसे मेस में आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। वो टेबल भी थोड़ी सी छोटी थी तो अरेंज करना थोड़ा सा टफ हो रहा था। ये दीदी जो है पिंक टॉप में, इनका नाम पूनम है। इन्होंने बोला कि भाई सब लोग खा लो, अब अबीर गिरने लग गया है, अब कलर गिर रहा है खाने पे, तो आप लोग पहले खा लो उसके बाद खेलना, नहीं तो कोई खा नहीं पाएगा। और सही बात है, होली के दिन फिर आप कलर्स के बीच में फिर ना मुंह खोलते बनता है, ना हाथ इतने गंदे रहते हैं, आप हाथ से भी खा नहीं सकते। मेरे कपड़ों में इतना अबीर था कि मैं जहाँ भी जा रही थी अबीर गिर रहा था। तो पहले मैंने सोचा अपने कपड़े झाड़ लेती हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मुझे बताया गया कि साइड में बाल्टी रखी है, आप हैंड वॉश कर लो। तो मैंने वहाँ पे हैंड वॉश किया। उसके बाद सब ने खाना स्टार्ट किया, अपनी अपनी प्लेटें भरी, जिसको जो पसंद आ रहा था वो सब ले रहे थे उस बूफे से। ये देखिए कितनी भरी हुई प्लेट है इनकी, सबसे ज़्यादा यही खा रहे हैं। मैंने इस चीज़ का मजाक भी उड़ाया, मैंने कहा आपकी प्लेट तो सबसे ज़्यादा भरी लग रही है। वो भी काफ़ी हंस रहे थे, कहे अब क्या करे, कोई खा ही नहीं रहा। मैंने कहा चलिए बढ़िया, आप खाइए कम से कम। फिर हमने खाते खाते ही थोड़ा बहुत डांस मस्ती करी, क्योंकि गाने तो लगातार बज ही रहे थे। उसके बाद फिर मेरी बेटी को भी मैंने पापड़ और चिप्स ऑफर किए, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ खा नहीं रही थी। एक्चुअली हमने सुबह सैंडविचेस खा लिए थे तो हमें भूख थी भी नहीं, तो हमने बस थोड़ा बहुत शगुन किया कि हाँ भाई होली की मिठाई, होली का सामान खाना चाहिए। फिर हम डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे खाते खाते। उसके बाद मैं डांस कर रही थी, मस्ती कर रही थी सबके साथ, सबको ट्राई कर रही थी कि सब फ्रेम में आए। इसी के बीच में आती है हमारी चाट, और बहुत अलग अलग डिशेस थी, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी। अच्छी बात यह है कि जब सबके घरों से आ रहा होता है खाना तो आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें खाने को मिलती हैं, तो और मज़ा आता है खाने में। फिर बस अभी हम अपनी एस्थेटिक होली एंजॉय ही कर रहे थे। खाना खाने के बाद, खाना खा ही रहे हैं, अभी डांस वगैरह भी चल रहा है, क्योंकि इसके बाद आपको पता ही है जब आप ग्रुप में होते हैं तो भूत बनते देर नहीं लगती। तो अभी हमारी अबीर वाली एस्थेटिक होली ही चल रही है, जिसको हमने थोड़ा एंजॉय किया। उसके बाद बस हमारा डांस हो ही रहा है। एक के बाद एक के गाने चल रहे थे, एक के बाद दूसरा गाना चल रहा था। ये बलम पिचकारी सॉन्ग चल रहा है, आपको आ ही गया होगा समझ में। देखिए हम कैसे लाइन से एकदम खड़े होकर सब लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। डिलीशियस फूड, डिलीशियस रेसिपीज सब एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद कहाँ ही कोई रुकने वाला है, और ये दीदी आ गई। ये दीदी वही हैं जिनके घर से चाट आई है, और ये मुझे अभी मैंने इनकी चाट की तारीफ की, दीदी बहुत टेस्टी बनाया, तो ये मुझे बाद में घर में इन्वाइट कर रही है कि अरे घर पे आना, बहुत सारा है। होली की हुड़दंग में शामिल होते हैं। और इधर देखिए होली की हुड़दंग चालू हो चुकी है। कोई भी आपको एस्थेटिक तो कहीं से नहीं लग रहा, सब लग रहा है एकदम गली छाप होली वाले। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि होली का मज़ा हुड़दंग में ही है। एस्थेटिक तो सिर्फ दिखाने के लिए और फोटोज़ के लिए ही अच्छा लगता है, पर असली होली खेलने में तो तभी मज़ा आता है जब
एक भी शरीर का अंग ना बचा हो और आप बिल्कुल रंगे पुते हो। और यहाँ मैं हूँ, अभी भी इंजॉय कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ और सब रंगे पुते हैं, सब एक दूसरे को बहुत कलर लगा रहे थे और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था सबकी शक्लें देख के। कोई नीला, कोई लाल, कोई हरा, सब एकदम पक्के वाले कलर्स जो होते हैं ना, एकदम स्ट्रॉन्ग, जो बचपन में खेलते थे वो वाले थे। फिर ये दीदी हैं, ये बाद में निकली हैं इसलिए बिल्कुल ही प्लेन दिख रही हैं। अभी इनको भी रंगा जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तो बस जो भी डांस के स्टेप मिल रहे थे हम थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, खाना खाया, डांस किया, रंग खेले। होली में इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। तो हम सारा कुछ इंजॉय कर रहे थे एक ही साथ। अच्छे से इंजॉय करने के बाद फिर हुड़दंग पे हमने सोचा हुड़दंग पे भी फोकस करें, क्या चल रहा है हुड़दंग में। तो देखा एक दीदी को 2-3 भैया लोग सब घेर के एकदम, उन्होंने सबको देवर बना रखा है, सब देवर भाभी को बढ़िया से रंग रहे थे। और ये देखिए कैसे उनका हाल बना दिया है, बिल्कुल गीला कर दिया है उनको, बिल्कुल एकदम कलर से पक्के वाले रंग के साथ। उसके बाद अभी आती है, देखिए मेरी बारी आ गई, मेरी बारी। और मैं भी नहीं बची और मेरे ऊपर पानी भी इसी समय फेंका जा रहा था। मैंने कहा भाई छोड़ दो, मेरे हाथ में कैमरा है। और पर मज़ा बहुत आया। फिर अभी मैं दिखाऊंगी आपको अपनी शक्ल कैसी, ओ माय गॉड कैसी लाल अवतार हो गई हूँ बिल्कुल मैं। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बुरा ना मानो, होली है। मैं भी बहुत खुश, सब बहुत खुश हो कि वहाँ पे गाने चल रहे थे, सब हंस रहे थे एक दूसरे को देख के, सब मज़े ले रहे थे, सब एक दूसरे को कलर लगा रहे थे, सब डांस कर रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे। ये है मदर हैं एक बेटे की जो अपने बच्चे के ही पीछे परेशान थी, ये उसकी पुचकारी थी, वो थोड़ी थोड़ी देर में छोड़ दे रहा था उसको। फिर मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड साइड में एकदम कॉर्नर में खड़े हैं मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करते हुए। पहले मुझे लग रहा था उसको कौन ही रंग लगाएगा, बहुत छोटी है, लेकिन नहीं, बच्चों ने ही बच्चों को नहीं छोड़ा है। तो अभी आपको वो भी दिखाऊंगी मैं। कॉर्नर में है, फिर सारे लोग एक दूसरे को कलर लगा रहे थे, सारे लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अबीर गुलाल की बात ही नहीं कर रहा, अब सिर्फ पक्के रंग चल रहे हैं, सिर्फ पक्के रंग। फिर बारी आती है कलर बॉम्ब्स की, हमने 3-4 कलर बॉम्ब फोड़े। फिर उसके बाद ऐसे ही मस्तियाँ चल रही थी, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चे बड़ों को बहुत कलर लगा रहे थे, क्योंकि बड़े बच्चों को ज़्यादा लगा नहीं रहे थे, तो बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। फिर होली की और हुड़दंग देख रही होंगे आप, और किसी ने किसी को नहीं छोड़ा, पूरा फ्लोर 3-4 बार ऑलरेडी वाइप हो चुका है, उसके बाद फिर से वो उतना ही वाइप करना पड़ता है। यहाँ देखिए असली घमासान तो ये होता है, जब एक औरत को रंग लगाती है ना, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। ये देखिए वो बेचारी गुजिया भी नहीं खा पाई, अभी वो गुजिया हाथ में लेके वो बेचारी खुद को रजिस कर रही है। ये देखिए उन्होंने बोला गुजिया तो छोड़ दो। फिर उसके बाद उनको खूब भूत बनाया गया सारे कपड़ों के अंदर, और ऐसे खूब एकदम जो पुराने ज़माने में जैसे होली खेलते थे। ये रहे मेरे हस्बैंड और मेरे डॉटर, फाइनली मुझे उनका पोज मिला, और ये उसने मुझे भी नहीं छोड़ा, मेरे कैमरे पे ही सीधा पिचकारी मारने लगी। मैं बच के भागी, मैंने कहा भाई ये तो फिर ख़राबी कर देगी कैमरा। ये देखिए बड़े भी बच्चों को ट्राई कर रहे हैं पोतने का। मेरी बेटी ऑलरेडी काफ़ी पुत चुकी है, मुझे पता नहीं था। फिर होली के स्पेशल ड्रिंक की बारी आती है, जो कि है ठंडाई। हम लोग को सबको ठंडाई सर्व की जाती है। होली के घमासान के बीच में हमें बाकायदा स्नैक ब्रेक मिल रहा था, ताकि हम एनर्जेटिकली उतना ही खेल सकें फिर से होली। और ये दूसरा जग इन्होंने पोर किया, और उसके बाद हम सब ने ठंडाई एंजॉय करी। आपको दिख ही रहा होगा सब ठंडाई, और ठंडाई एक्चुअली में बहुत टेस्टी बनाई थी। फिर सारा तमाशा करने के बाद हम तीनों बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे अवतार में थे ना, वो उनके ग्रुप वाले होते हैं, वो लेडी होती है, और वो जो मेन अवतार का, मुझे एक्चुअली करेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, सारे वैसे ही दिख रहे हैं हम तीनों। और प्रीशु को हमने उसके कपड़े चेंज करवाए, क्योंकि वो पूरी गीली हो चुकी थी और कांप रही थी। फिर शाम होती है और शाम को हम आ जाते हैं मंदिर अपने भगवान को रंग लगाने। हम मंदिर जाते हैं और प्रीशु को पूरे टाइम कुछ ना कुछ उसके हाथ में होता है, तो वो सारा कुछ मुझे थमा रही होती है। हम मंदिर जाते हैं शाम को, तो उस समय आरती का टाइम था, तो आरती में हम शामिल होते हैं। फिर आरती होती है, दिया जलाते हुए वहाँ पे, फिर सब लोग आरती करते हैं। यहाँ पे नीचे भगवान शिव विराजमान है, उनकी आरती चल रही है। फिर सारे लोग अंदर जाते हैं, मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं, ये रहे मेरे भगवान शिव। इनको हम गए, हमने कलर डाला इनके ऊपर। फिर हो सकता है कैमरे पे बहुत अच्छे से रिकॉर्ड ना हो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है। ये है मेरे भगवान शिव, इनको मैं अबीर लगाने गई थी। सबके साथ होली खेल लो और भगवान रह जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर बस ये रहे वहाँ का मंदिर का प्रांगण, यहाँ पे एक एक करके आरती हो रही थी सब भगवान की। फिर हम जिस समय अंदर पहुँचे रंग वगैरह लगा के, उस समय
जगदीश जी की आरती चल रही थी। ये हूँ मैं, और मेरे फेस का कलर आप देख के समझ गए हैं कि मेरे फेस का कलर छूटा नहीं है अभी, और मैं बस ऐसे ही चली गई। मुझे नहीं पता था आज भी भीड़ होगी वहाँ पे। मेरी बेटी बहुत इन्जॉय कर रही थी। पहले तो आरती में भी थोड़ी देर उसने हाथ वाथ जोड़ा, उसके बाद थोड़ी देर फिर वो जंप कर रही, कभी परेशान कर रही, कभी हमसे बोल रही कि बस मम्मा आप चलो। बच्चों को ना पेशेंस नहीं होता, वो एक जगह रुक नहीं पाते, तो बस यही हो रहा था। और वहाँ पे जितने देवी देवता थे और लगभग सब थे, तो वहाँ पे सबकी बारी बारी से आरतियाँ हो रही थी। बेटी में इतना पेशेंस नहीं था कि वो आधा एक घंटा रुक सके, तो वो बार बार परेशान कर रही थी। कभी गोद में आ रही थी, कभी पैरों से ऐसे हक करके खड़ी हो जा रही थी कि मम्मा प्लीज़ मैं थक गई हूँ, अब चलो यहाँ से। फिर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मस्ती कर रहे थे, वो जय कर रही थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने ये डिसीज़न लिया कि हम शाम को आएँ यहाँ पे मंदिर। मैंने हर बार ये होता था कि थोड़ा लगता था कि एक दिन पहले ही हो आते थे हम, और थोड़ा ये भी लगता था कि होली वाले दिन हो सकता है बंद हो सकता है खुला हो कि नहीं हो, और सिचुएशंस लगती थी हमें कि क्या पता। और हम भी इतना थक जाते थे शाम तक कि लगता था अब कहीं नहीं जाना है। पर इस बार हमने हिम्मत करके हम गए, और हमें बहुत अच्छा लगा। ये है हमारे शिव पार्वती की जोड़ा, कितना सुंदर है देखिए। इतना कलरफुल उस दिन उन्होंने ड्रेस पहन रखा था, मैं तो देखती ही रह गई। बहुत ही खूबसूरत बना रखा था उन्होंने, और सारे देवी देवताओं ने सेम कपड़ों का ड्रेस पहना हुआ था। सब बहुत ही सुंदर लग रहे थे, लग रहा था होली अप्रोप्रिएट बिल्कुल ड्रेस कोड। ये वहाँ पे गुरुकुल चलता है मंदिर में, तो ये उनके बच्चे हैं जो कि आगे खड़े होकर आरती गा रहे थे। और ये पीछे जितने भी लोग हैं ये सब बाहर से आए हुए विजिटर हैं जो आसपास की कॉलोनीज़ में रहते हैं, आसपास की सोसाइटीज़ में रहते हैं। ये है हमारे राधा कृष्ण, देखिए ये भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बहुत ही प्यारा छवि दिख रही थी सबकी, मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये है हमारी दुर्गा माता, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी देवी मैया हैं। अब तो इनके दिन आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, कुछ दिन में चैत्र नवरात्र स्टार्ट होने वाली है। फिर आती है बारी बजरंगबली की। जय बजरंगबली। बजरंगबली भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। बगल में किसी ने छोटी मूर्ति की भी स्थापना कराई है, आप देख ही सकते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी एक बार थोड़ा सा अर्पण कीजिए, जाके थोड़ा अबीर लगाइए। अपनी बेटी को कैमरा दे दिया था इस समय मैंने कि भाई तुम रिकॉर्ड करो, और उसने ऐसे रिकॉर्ड किया है। बच्ची है, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर बाहर आते हैं, बाहर आते ही प्रिशु को मिल जाता है उसका प्ले एरिया, जहाँ वो जिद करने लगती है हमें एरोप्लेन और टॉय ट्रेन में बिठाने के लिए। तो हम भी कहते हैं ठीक है बेटा थोड़ा खेल लो। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में 3-4 दिन से होली का ही फेस्टिवल चल रहा था, जिसकी वजह से मैं उसको प्लेग्राउंड पे नहीं ले जा पाई थी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, फिर थोड़ी सी मस्ती वो अपने पापा के साथ भी कर रही होती है, और वो एंजॉय कर रही होती है। खुशी तब होती है जब इतने छोटे छोटे बच्चे ब्रेवली ये सब चीज़ें कर रहे हैं और उनको मज़ा भी आ रहा है। और मुझे अच्छा लगता है कि चलो नई चीज़ें हैं तो एक्सप्लोर करने में बच्चे भी पीछे नहीं है, और हम भी बीइंग अ पेरेंट हमें ऐसा करना भी चाहिए। तो बस वो मस्ती कर रही थी अपने पापा के साथ। फिर उसके बाद आती है उसकी टॉय ट्रेन की बारी। वो वहाँ भी टॉय ट्रेन में भी वो काफ़ी देर तक खेलती है, और वो छुप रही होती है हमसे। बेसिकली उसको मज़ा आ रहा था, वो उस पे भी खेल ही खेल रही थी, और खूब मस्ती में थी, खूब एन्जॉय कर रही थी वो टॉय ट्रेन राइड को। आप देख पा रहे होंगे वो खूब खुश है यहाँ पे। और अच्छा लगता है जब बच्चे एन्जॉय करते हैं। पर हम भी थोड़ा थक रहे थे, तो हमें लग रहा था अब हमें जाना चाहिए ड्राइव पे, तो हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले। लॉन्ग ड्राइव पे निकले, हमने सोचा चलो थोड़ा ड्राइव करेंगे, फिर हल्का-फुल्का स्नैक खा के फिर घर वापस आएँगे, फिर खाना वगैरह खाएँगे। तो फिर हम गए, फिर हम एक रेस्टोरेंट, हमको एक यहाँ मिठास एक फेमस आउटलेट है, वहाँ पे हम गए, हमने वहाँ स्नैक वगैरह किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।